प्रमाणी स्कूल के सभी छात्राओं, अध्यापकों एवं कार्मिकों को पार्टी खेजरा एक्सप्रेस शक्ति पीठ के भगवान का कोटि कोटि नमस्कार। बच्चों, हम 25 वर्ष से आपको ये सेवा दे रहे हैं तुलसी पोस्ट की। 25 वर्ष हो गए हमें। वो क्या कौन सी शुरू होगी वो मुझे पता नहीं है, कोई वो क्या होता है, लेकिन 25वां वर्ष है ये हमारा। तो हम आपको प्रति वर्ष तुलसी के बारे में, रख रखाव के बारे में और अच्छे गुणों के बारे में बताते आए हैं। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई कि हमने जो लक्ष्य 25 वर्ष रखा कि प्रत्येक घर में तुलसी का पौधा होना चाहिए, वो क्यों नहीं है। अब आप एक गौर से आप समझ लीजिए, माता पिता गुरु से दूर रहकर आप कितना प्यार या ज्ञान अर्जित कर सकते हो, बता सकते हो आप? दूर रहकर कर सकते हो ज्ञान अर्जित? नहीं कर सकते ना। तो इसी तरह आप उनके पास रहोगे तो उनका ज्ञान, उनका प्रेम, उनका आशीर्वाद आपको मिलेगा। आज हम प्रकृति माँ से, मतलब हम सब लोग क्या है, आपके माता पिता गुरु जिससे शक्ति ले रहे हैं वो है प्रकृति माँ। हम प्रकृति माँ से दूर हो गए और हमें वो शक्ति नहीं मिल रही है। आप समझ रहे हो इस बात को? क्यों? ये साफ सुथरा है। हम अंग्रेजी विदेशी शक्ति की ओर भाग रहे हैं, विदेशी दवाइयां ले रहे हैं, हमारा धन विदेशों में जा रहा है, लेकिन हम अपने माता पिता गुरु की अनुसरण नहीं कर रहे। पहले आश्रम थे, वहां कोई बीमार नहीं होता था। हमारा भी आश्रम है भक्ति शक्ति बीच का, हमारे यहाँ जो रहता है बीमार नहीं होता। क्यों? कि हम प्रकृति के नजदीक है, प्रकृति के पास है। आज हमें वर्षों हो गए, कम से कम आप समझ लो 27 से 30 वर्ष हो गए हमने कोई अंग्रेजी दवाई नहीं खाई। 30 वर्षों और 25 वर्षों से आपकी सेवा में लगे हुए हैं। हमने अनुभव बता रहे हैं आपको। तो यदि आप तुलसी के पास रहेंगे, आप ये सोच रहे हो कि तुलसी का पौधा क्या, ये तुलसी का पौधा ऐसा नहीं। आप ये सोच रहे हैं कि गुरु तो क्या है, हम तो बहुत ही सॉलिड है, हमारे पास कोई धना दे दो व्यक्ति और सॉलिड गुरु के पास है, हमारे पास नहीं, उसके पास नहीं, गुरु के पास। माँ चाहे कितनी कमजोर हो, कितनी भोली हो, उसके पास है, पिता के पास है, सब कुछ इसी प्रकार प्रकृति जो है। प्रकृति का कोई भी बच्चा, पेड़ पौधा, कोई भी छोटे से छोटा पौधा वो इतना लाभदायक है आप सोच नहीं सकते। और तुलसी के पौधे में तो संसार में ऐसा कोई दूसरा पौधा है ही नहीं तुलसी के पौधे के समान। ये एक ऐसा पौधा है जिसमें सभी प्रकार के गुण है। ये रोग को दूर करने की शक्ति रखता है और रोग को नहीं होने की भी शक्ति रखता है, और आपको आध्यात्मिक शक्ति देने की भी शक्ति रखता है ये पौधा। लेकिन छोटा सा है, इसको पालने से बड़ा होता है। आप भी छोटे से पाला, माता पिता सब आप बड़े हुए, आपका लालन पोषण सही हुआ, सब आप बड़े हुए, आपको अच्छी तरह, तो आप यदि इसी का भी यदि अच्छी तरह पोषण करोगे, इस पर अच्छी तरह ध्यान दिखाओगे, तो ये भी बहुत बड़ा विशाल हो जाएगा और आपका कोई भी रोग दूर करने में ये सक्षम है। आपकी कोई किसी तरह की मनोकामना दूर करने में सक्षम है। नहीं हुआ तो आप उसको करके देखो। हमने शोध किया 40 वर्ष तक पौधा जिस बच्ची ने बचपन में पाला, विवाह में अपने साथ ले गई और मृत्यु उपरांत वो साथ मरा, ऐसी हमने शोध की। ये पौधा ऐसा है, इस पौधे में ये ताकत है। हमने कई ऐसे उदाहरण देखे उन बच्चियों का जो बचपन में उन्होंने कहा तुलसी का पौधे लाए, उनके बाद में जो हमने शोध में निकले थे तब उनके परिवारजनों ने बताया, और एक ने तो कुल ही बता दिया कि ये रही हमारी 40 वर्ष पुरानी पौधा, अब मरा है मेरी माते श्री मरी है, तब हम ले गए वहां, हमने देखा। ये है तुलसी पौधे का गुण। आप यदि समझ रहे हो तो मेरी बात को, आप इस तुलसी के पौधे को घर ले जाकर अच्छी तरह लगाइए। आर्य संस्कृति का ये एक बहुत बड़ा पुण्य पौधा है, शक्तिशाली पौधा है। हमारी आर्य संस्कृति थी, उस आर्य संस्कृति को विदेशी संस्कृति ने हड़प लिया है। हम आर्य का नाम ही नहीं जानते, आर्य समाज का जानते हैं, वो एकदम घमंडी बाइक वगैरह। आर्य समाज की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आर्य संस्कृति की बात कर रहा हूँ, जो सतयुग से चली आई है, त्रेता में आई है, द्वापर में आई है, कलयुग तक आई है। आर्य संस्कृति सनातन धर्म जिसका ये यज्ञ और ये वनोस्तियां अहम हिस्सा है,
हमारी संस्कृति का, उस संस्कृति पर विदेशी संस्कृति हावी क्यों? समझ रहे हो आप? हमारी शक्ति इसमें हथा है, हमारे भारतवर्ष में शक्ति है, लेकिन हमने उसका ध्यान नहीं देने से भारत आज इंडिया और हिंदुस्तान हो गया। क्यों? तो संसार में किसी भी ऐसे देश में 3 नाम है नहीं है, तो हम क्या करें? 65 वर्ष हो गए हम आजाद हुए को, हम इंडिया लिए बैठे, जिसका अर्थ है आदिवासी पिछड़ा। अमेरिका में इसका अर्थ है, यहाँ इंडिया का बस बात कैसे हो सकता है? हिंदुस्तान कैसे हो सकता है? तो पटना और दिल्ली से इधर कैसे को हिंदुस्तान कहा जा? आर्यों को हिंदू और मुसलमान बनाया विदेशी आक्रमणकारियों ने। पूरा हिंदुस्तान कहने से पूरा नहीं आ सकता, ये हमारे शब्दकोशों में लिखा हुआ है। क्यों हम दूर हुए हमारी आर्य संस्कृति, भारतीय संस्कृति से? क्यों दूर हो रहे? क्यों दूर है तुलसी से? क्यों दूर हो रहे हम यज्ञ से? क्यों दूर हो रहे प्रकृति से? क्यों दूर हुए मनुष्यों से? हम वनों को क्यों काट रहे हैं? हम अपने जीवन काटते हैं, वनों को काटते हैं, पेड़ पौधों को काटते हैं, हम अपना जीवन काटते हैं। ये हमारे प्राण है। हम आपको सही कह देते हैं कि यदि हम मिलकर, इतने करोड़ लोग हैं, हम मिलकर ये निर्णय ले ले कि इन पेड़ पौधों को एक दिन को सब मार दो, हमको खत्म कर दो, आप 5 मिनट में सारे के सारे अपने आप मर जाओगे। नहीं मरो तो आप मुझे आकर पूछना, ये सत्य है। पुनर्जन्म होगा, मरते तो नहीं है कोई, लेकिन उनका बाद में रूपांतर होता है, एक बार तो खत्म हो जाएगा। हम मरते हैं नहीं है, मरते तो हम है ही नहीं, हमारा परिवर्तन होता है। पौधा भी मरता नहीं, आप सोचते हैं कि हम पौधा ले जाएंगे मर जाएगा, पाप लगेगा। इसे एक जीवन मरण का एक चक्कर है, चलता रहता है। पौधा मर गया, इसकी सेवा इतनी थी, विवेकानंद मर गया, उसकी सेवा इतनी थी, सुभाष मर गया, उसकी सेवा इतनी थी। तीन पौधा यदि आपके घर में मर गया तो आपसे पाप नहीं लगेगा, क्योंकि मरना तो शास्त्र सत्य है, पुनर्जन्म लेगा। इसके 5 तत्व है, 5 तत्व। अग्नि में मिल जाएगा, जल में मिल जाएगा, वायु में मिल जाएगा, पृथ्वी में मिल जाएगा, आकाश में मिल जाएगा, मर जाएगा। ये दूसरा पौधा है, ये दूसरा मरकर भी दूसरे पौधों को लाभ पहुंचाता है। ये दूसरे पौधों को लाभ मिलता है मरने के बाद भी। ये मत सोचना कि मर गया तो नुकसान है, मर गया तो उतना ही लाभकारी जितना जिंदा है, लेकिन दूसरा पौधा लगाना जरूरी है। इसलिए तो आप इस पौधे को ले जाकर इसकी शक्ति को जो पहचानो, इसके पास में पूजा तो करके देखो, इसको रात को दीपक जगा इसको पास में तो बैठ के देखो, और इसको धूप में लगाओ, धूप में रखो, खूब धूप लगाओ, उसको तपस्या करने दो, इसमें ताकत आएगी। तो जो लोग सूर्य के प्रकाश में जिन लोगों ने तपस्या की है जंगलों में, वही तो उन्होंने तो शोध की थी, वेदों उन्होंने की थी। तो इसलिए आपको ये कह रहे हैं कि ये पौधा रूप में रहेगा, इसमें शक्ति आएगी, वो शक्ति आप अपने मर्जी करें, इसके पास बैठे पत्तों को पीस कर, यदि आपका भारी रोग है तो उसका पत्तों का पीस कर लेपन कीजिए। चर्म रोग है तो अवश्य वो चर्म रोग को खत्म कर देगा, थोड़ा जो भी है। और यदि आपका अंदर का रोग है तो इसके तुलसी के पौधे को पीस कर अंदर का शरबत बनाकर ये तुलसी का पौधा आपको लाभ करेगा। कैंसर के पद रोगी को 250-300 पत्ते चाहिए, नहीं तो जैसी बीमारी है वैसे ही पत्ते चाहिए, सीधी सी बात है। शुगर के रोगी को 25-30 पत्ते रोज चाहिए, और मेथी और वगैरह साथ में चाहिए। सीधा एक खाली तुलसी का पौधा साहित्य भी होना चाहिए, और खान पान पर ध्यान देंगे, और योग पर भी ध्यान देंगे। योग से एकमात्र योग से ठीक नहीं हो सकता। बाबा रामदेव ने योग किया, लेकिन योग से नहीं, उन्होंने दवाइयां बेची है। लेकिन हम दवाई की बात नहीं करते, हम मनुष्यों की बात करते हैं जो आपके घर में। आप घर में कोई भी पौधा है आपका, उसके पत्ते खा सकते हो। ये खेजड़ा जो है, इनको खड़ा है, काट रहे हैं, ये कितना लाभकारी है। आंखों में यदि रात्रि अंधेरा हो जाए तो रात को नहीं दिखता है, इस पत्तों को बीच के रोटी के साथ खाइए, वो रात्रि अंधेरा दूर हो जाएगा। इसका शरबत मिलाकर पी लीजिए, कुछ भी करके ले लीजिए, आंखों की ज्योति बढ़ाने।